जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं ग्रामर का एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम में काम आने वाला है। या अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी बोर्ड की या किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, हर एग्ज़ाम में आपका ये ग्रामर का एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन काम आने वाला है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको इसके रूल समझ में आएंगे। आपको पता है तो बस मेरे क्वेश्चन बनाने से पहले आप इसको आंसर चेक कर लीजिए कि आपका आंसर क्या आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि ही टू द मार्केट यस्टरडे। अब यहाँ पर इस ब्लैंक में कौन सा यहाँ पर वर्ब आने वाला है, तो यहाँ पर जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है उसको आप लोग यहाँ पर चूज करके यहाँ फिल करिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में जो आपका आ जाएगा वेंट आ जाएगा। अब हमने वेंट जो किया है क्यों किया है वो देख लीजिए। इस सेंटेंस में देख सकते हैं एक वर्ड है यस्टरडे। यस्टरडे की बात अगर है तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ मैं? पास्ट टेंस की बात कर रहा हूँ। ये पास्ट में ये एक्शन कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए यहाँ पर वेंट यूज़ किया गया है। देखिए यहाँ पर क्या आता है, गो आता है, वेंट आता है और गॉन आता है। यानी कि प्रेजेंट टेंस में ये आता है, पास्ट टेंस में ये आता है और वर्ब का तीसरा रूप में गॉन आता है, वर्ब के तीसरे रूप में। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इसका आंसर बी जरूर चुना होगा। अब अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है देख लीजिए कि सी ब्लैंक हर होमवर्क बिफोर डिनर यस एवरी डे। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, वह जो है अपना होमवर्क डिनर से पहले कंप्लीट कर लेता है, ख़त्म कर लेता है या करता है या करती है, एवरीडे है। अब एवरीडे से क्या आप समझ रहे हैं यहाँ पर? एवरीडे मतलब क्या होता है, उसका हैबिट बता रहा है ना, उसका हैबिट। अब हैबिचुअल एक्शन को शो करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। मैंने क्या बोला है उस बात पर गौर करके देख लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कब यूज़ करते हैं? जब वो एक्शन जो हमेशा हम लोग करते रहते हैं, हमारा हैबिट रहता है, ये कभी कभी होते रहता है, उस एक्शन को दिखाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि आपका यहाँ पर जो आएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, डज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? DOES, यानी कि सी डज हर होमवर्क बिफोर एवरी डे। ठीक है। अब आगे दिया गया है कि दे वॉचिंग द मूवी व्हेन द लाइट्स वेंट आउट। अब इस क्वेश्चन में आपका आंसर क्या है? अब देख लीजिए आपका आंसर क्या है, फिर मेरे आंसर से आप लोग मैच करिएगा। तो चलिए इसका मैं आंसर पहले बता देता हूँ और एक्सप्लेन मैं बाद में करूँगा कि क्यों हमने ये आंसर चुना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका आंसर? ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा। अब देखिए पहला सी मैंने क्यों यूज़ करा है? सी इसलिए यूज़ करा है क्योंकि यहाँ पर दे क्या है, ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, ये प्लूरल आपका सब्जेक्ट है, इसलिए प्लूरल वर्ब भी लेंगे। तो वैसे भी आपका ए नहीं आएगा, बी नहीं आएगा क्योंकि ये सिंगुलर के लगता है, और आर आ सकता है, लेकिन हमने आपका वेयर यू क्यों यूज़ करा है देख लीजिए। जब भी कोई एक्शन पास्ट में होता रहता है और दूसरा एक्शन उसको क्या करता है, रोकता है, इंटरप्ट करता है। देखिए ये क्या कर रहा है, मूवी देख रहा था, तभी क्या हो गया, दूसरा एक्शन इसको रोक दिया। कौन रोक दिया? तो लाइट चला गया। इस एक्शन से क्या ये अफेक्ट हुआ ना। तो इस सेंटेंस को आप पहले सेंटेंस को जो चल रहा था पहले, उसको आप लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने क्या समझाया है। समझाया ये है कि जब भी आपका दूसरा एक्शन पहले एक्शन को डिस्टर्ब करता है, तो पहले एक्शन को हम लोग क्या करते हैं, जो एक्शन होता रहता है उसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आई दिस बुक बाय टुमारो, यानी कि फिनिश है ना, वर्ब दिया गया है फिनिश। अब इस आपका सेंटेंस में जो इस पिलर में जो आपका कौन सा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा वो देख लीजिए। तो यहाँ पर जो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, विल फिनिश आएगा। अब देखिए टुमारो दिया गया है, यानी कि ये फ्यूचर में ये ख़त्म होगा, यानी कि फ्यूचर में ख़त्म होने वाला, आज नहीं कल ख़त्म होगा, कल यानी कि फ्यूचर में होगा। तो फ्यूचर में आप लोग यूज़ करने के लिए यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस का आप यूज़ करते हैं, इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब आगे क्या दिया गया देख लीजिए इसमें से कि ही हेयर सिंस मॉर्निंग, यानी कि वह कल से ही यहाँ पर है, वह कल से ही यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर ही के साथ क्या लगाएंगे, हैव तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट आपका है, तो ऑप्शन नंबर डी तो आपका वैसे ही कट जाता है।
अब यहाँ पर आगे आते हैं अगले यहाँ पर ऑप्शन में, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा। अब सी क्यों आ जाएगा देख लीजिए, यहाँ पर हैज़ बीन क्यों आएगा ये गौर करिए लीजिए आप लोग। हैज़ बीन इसलिए करते हैं हम लोग कि देखिए यहाँ पर ऐसा एक्शन, ऐसा काम जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ है, यानी कि पास्ट में शुरू हो चुका है और अभी तक वो कंटिन्यू कंप्लीट अभी तक हुआ नहीं है, उस एक्शन को दिखाने के लिए आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्या है, ही हैज़ बीन हेयर, वह यानी कि कल से ही यहाँ पर है। कब से? मॉर्निंग से, कल मॉर्निंग से, सिंस या कल से, या फिर मैं ऐसा सेंटेंस दिया गया है मॉर्निंग से, कल से मैं बोलूँ या फिर मॉर्निंग से, मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ अभी तक वो यहीं पर है। तो इस सेंटेंस को दिखाने के लिए आप लोग क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस में हैज़ या फिर हैव, ठीक है, प्लस में बीन आता है, ठीक है ना, प्लस में V4 आता है। अब V4 का यूज़ कब करते हैं, वर्ब रहेगा तब, वर्ब नहीं रहेगा तो यहाँ पर इसके बदले में आपका ऑब्जेक्ट कोई ना कोई आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या आएगा, सिंस आएगा या फिर फोर आएगा। उसके बाद क्या आएगा, टाइम आएगा, ठीक है। सिंस 4 के बाद टाइम हमेशा आएगा, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपने जो करा है सी करा है इसलिए, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ही इज सिटिंग द चेयर, यानी कि वह चेयर पर बैठा है, वह चेयर पर बैठा है, यानी चेयर पर क्या सरफेस एरिया है ना, जब सरफेस एरिया पर सट के बैठता है ना कोई या रखा रहता है ना, तो उस कंडीशन में आप लोग ऑन का यूज़ करते हैं। इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है तो बिल्कुल आपका आंसर 100% यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए, क्या दिया गया है कि द कैट जम्प्ड द टेबल। देखिए यहाँ पर कैट क्या किया, टेबल पर क्या किया, जंप किया ना, यानी टेबल के सरफेस पर ही जंप किया होगा ना, सरफेस एरिया से टच हुआ होगा ना, तो उस कंडीशन में आप लोग क्या यूज़ करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं। अभी जस्ट हमने इस पर डिस्कस किया है। आगे है कि सी इज़ गुड मैथमेटिक्स, यानी कि वह मैथमेटिक्स में बहुत अच्छी है, वह बहुत अच्छी है। तो क्या करते हैं, गुड के साथ क्या यूज़ करते हैं। अगर आपने इससे पहले वाला क्लास देखा होगा तो इस पर मैंने चर्चा किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये पहले से पता होगा, नहीं तो आप जो क्लास नहीं देखे हैं ना, मेरे पुराने वाले क्लासेस, सभी क्लास को देखिए अगर आप इंग्लिश में ग्रामर में बहुत बेस्ट करना चाहते हैं तब, ठीक है। अब यहाँ पर है गुड के साथ ऐड का यूज़ करेंगे। कोई भी स्किल को प्रोफिशिएंसी को दिखाने के लिए आप लोग क्या यूज़ करते हैं, ऐड का यूज़ करते हैं गुड के साथ। गुड ऐड यानी कि मैथमेटिक्स में बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है ऐड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इसका आंसर ए दिया होगा या फिर इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है देख लीजिए, दे विल अराइव्ड नून, यानी कि वह नून तक, यानी कि दोपहर तक आ जाएंगे। वे लोग क्या है, दोपहर तक पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, नून। अब नून के साथ क्या यूज़ करेंगे, ऐट का यूज़ करेंगे। क्या होता है, ऐट मॉर्निंग क्या होता है, ऐट इवनिंग, ऐट नून। ऐट क्या दिखाता है, यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइम दिखाता है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आगे दिया गया है कि ही वॉज बोर्न में, यानी कि वह मई में जन्मा है, मई में उनका जन्म हुआ है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो यहाँ पर आ जाएगा आपका इन आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इसका आंसर इन चुना होगा। क्या करते हैं हम लोग, इन में करते हैं। अगर मई ने दिया हो तो कोई भी ईयर का नाम दिया हो, जैसे इन 1995, या फिर कह सकते हैं कि इन 2025, यानी कि अगर साल का नाम हो, वर्ष अगर हो तो वहाँ पर इन का यूज़ करेंगे। महीने का नाम हो, मंथ का नाम हो तो यहाँ पर इन का यूज़ करेंगे। लेकिन जब भी वीक डे का नाम हो, क्या करते हैं हम लोग, ऑन मंडे करते हैं। क्या करते हैं, ऑन मंडे करते हैं, ठीक है ना। ऑन ट्यूसडे करते हैं, ऑन ट्यूसडे करते हैं। कभी भी हम लोग इन मंडे इन ट्यूसडे नहीं करते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। जब वीक डे का नाम हो तो ऑन का यूज़ करेंगे, और जब मंथ का नाम हो तो इन का यूज़, और जब ईयर दिया हो तो वहाँ पर इन का यूज़ करते हैं। इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। आगे दिया गया है कि सी सिंग्स ब्यूटीफुली। अब क्या, वह गाना गाती है तो बहुत ही अच्छा गाना गाती है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा लेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लेट आ जाएगा। अब यहाँ पर लेट क्या है बता रहा है आपको, लेट बता रहा है आपका, लेट जो है आपका एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। तो ये भी देख लीजिए आप, एडवर्ब दिया गया है। अब आप ये लोग ये यूज़ नहीं करेंगे, लेटली यूज़ नहीं करेंगे कभी भी। लेटली मतलब क्या होता है, रिसेंटली होता है। क्या होता है, रिसेंटली होता है।
ठीक है ना। तो रिसेंटली मतलब हाल ही में ऐसा होता है। तो ये मत समझिएगा कि आपका एडवर्ब है, एडवर्ब नहीं है आपका, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर लेट क्या दिया गया है, एडवर्ब दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपने बी चुना है, तो बहुत अच्छा है। नहीं तो इस बात को समझ लीजिए, एडवर्ब क्या करता है, या तो किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है, या दूसरे एडवर्ब को या दूसरे एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, इंटेंसिफाई करता है, ठीक है। आगे दिया गया है कि द बेबी इज स्लीपिंग, द बेबी इज स्लीपिंग। अब देखिए स्लीपिंग है, बेबी सो रहा है, कैसा। अब यहाँ पर सॉफ्ट दिया गया है वर्ब आपका ये वर्ड में। तो क्या कैसे सो रहा है, तो ये सॉफ्टली सो रहा है। क्या सो रहा है, सॉफ्टली सो रहा है। ये आपका एडवर्ब है, क्या है, सॉफ्टली, मतलब कि आराम से। देखिए सॉफ्ट क्या आपका है, सॉफ्ट आपका एडजेक्टिव है आपका, ठीक है ना। तो अब यहाँ का सॉफ्ट एडजेक्टिव यूज़ नहीं करेंगे, तो आपका वर्ब है, तो वर्ब को कौन क्वालिफाई करेगा, इंटेंसिफाई करेगा, इसका विशेषता बताएगा। तो एडवर्ब वर्ब को क्या करता है, एडवर्ब क्वालिफाई करता है ना, इसलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए क्या है कि ही रन्स फास्ट। देखिए अब देखिए यहाँ पर ही रन्स फास्ट, इतना भी सेंटेंस कंप्लीट है, लेकिन कितना तेज़ दौड़ता है, तो बहुत ही तेज़ दौड़ता है ना। तो यहाँ पर एक आपका ये भी क्या है आपका, एक आपका ये एडवर्ब ये है, तो दूसरे एडवर्ब को एडवर्ब ही ये करेगा, आप ये विशेषता बताएगा, इंटेंसिफाई करवाएगा। इसीलिए आपका वेरी फास्ट, कैसा दौड़ रहा है, तो बहुत ही तेज़ दौड़ रहा है। देखिए बहुत तेज़ दौड़ रहा है, कितना, तो वेरी, बहुत तेज़। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट, आपका आंसर यहाँ पर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पर क्या है कि सी गोज़ टू द जिम। अब जिम जाती है क्या, ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स। क्या ऐसा हो सकता है ना कि वो हमेशा जिम जाती है, ये भी हो सकता है। वह कभी जिम नहीं जाती है, ये भी हो यूज़ कर सकते हैं। वह कभी कभी जिम जाती है, ये सब में यानी तीनों आप यूज़ कर सकते हैं इस फिल इन द ब्लैंक्स में। इसीलिए आप ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑल ऑफ द एबव दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन दिया गया आपका आगे सी टू स्कूल एवरी डे। अब एवरी डे दिया गया है, तो क्या यूज़ करेंगे, आपके मन में आ गया होगा कि क्या यूज़ करने वाले हैं आप लोग। एवरी डे यानी कि हैबिचुअल एक्शन है, इसीलिए आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो सी सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब आपका गोज आप आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब आगे आ जाइए, अगला दिया गया है आपका दे डिनर नो। अब नो दिया गया है, यानी कि वे लोग अभी डिनर कर रहे हैं, ठीक है ना, डिनर खा रहे हैं, ठीक है ना। डिनर मतलब रात के भोजन को हम लोग क्या कहते हैं, डिनर कहते हैं, ठीक है। अब नाउ दिया गया है ना, नाउ मतलब क्या, अभी, करंट में। करंट को दिखाने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज होता है, आर होता है, एम होता है, उसके बाद V4 का यूज़ करते हैं, फिर अदर ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दे क्या है आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल आपको वर्ब लेना पड़ेगा, आर और ईटिंग, इससे आर और ईटिंग, ठीक है ना, V4। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन में देख लीजिए क्या दिया गया है कि ही हिज होमवर्क यस्टरडे, ही हिज होमवर्क यस्टरडे। अब यस्टरडे वर्ड दिया गया है, मतलब कि सेंटेंस पास्ट में कंप्लीट हुआ है, तो यहाँ पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर डू यूज़ नहीं करेंगे, अब क्या यूज़ करेंगे, डिड का यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या होता है, डू, डिड और डन होता है वर्ब के फॉर्म में। ये प्रेजेंट में, ये पास्ट में यूज़ करते हैं, ये पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब के तीसरा रूप को हम लोग कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पास्ट टेंस में आपका डिड आ जाएगा, तो ही डिड हिज होमवर्क, ही डिड हिज होमवर्क यस्टरडे, कल ही उसने काम अपना होमवर्क ख़त्म कर लिया। आगे दिया गया है कि आई फिनिश दिस बाय टुमारो। अब टुमारो दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट में कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 लिख दीजिएगा, और यहाँ पर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा आपका यहाँ पर आंसर लेगा। अब आगे आ जाइए, अगला क्या दिया गया है कि सी प्लेइंग फॉर द पियानो फॉर एन आवर। अब यहाँ पर क्या है, वह 1 घंटे से पियानो बजा रही है, यानी कि सेंटेंस पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अभी तक बजा ही रही है। तो ऐसे एक्शन को दिखाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव, प्लस में बीन, प्लस में V4, प्लस में अदर ऑब्जेक्ट, प्लस में क्या होता है, सिंस या फिर 4 का यूज़ करते हैं, फिर टाइम आता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ 4 का के बाद टाइम दिया गया है ना,
यानी समझ ऐसे भी समझ जाइए आप लोग, क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो यहाँ पर प्लेइंग यानी V4 दिया गया है, तो सी के साथ क्या यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे ना, हैज़ के साथ बीन आएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अभी मैंने 20 क्वेश्चन करवाया है, आपको अगर देखना होगा तो क्लास को फिर से देख लीजिए, फिर से समझ लीजिए। मैंने हर एक रूल बताया आप लोगों को। अगर आपको कितना भी वीक इंग्लिश है तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, आप लोग इंग्लिश में बेस्ट बन जाएंगे। इंग्लिश एकेडमी बाय केशव ठाकुर को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प हुआ है लाइक भी करिएगा, इससे हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है, ताकि मैं आप लोगों के लिए क्लास और मैं बेस्ट लाने का कोशिश करूँगा और रेगुलर लाने का कोशिश करूँगा। और भी जो कुछ क्वेरी है आप लोग कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।